नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कन्या राशि पर। जी हाँ, कन्या राशि वालों के लिए 8 मई 2026 से 30 मई 2026 का बीच का जो समय रहेगा, ये किस प्रकार से आपके लिए शुभाशुभ परिणाम देने वाला रहेगा। ये समय, ये अवधि आपको कैसे प्रभावित करेगी, इस काल के दौरान, इस समय के दौरान आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका प्रेम कैसा रहेगा, आपका दाम्पत्य, करियर और व्यापार, ये सभी इस दौरान, इस अवधि के दौरान किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। यानी किन क्षेत्रों में आपके लिए समय शुभ रहेगा और किन क्षेत्रों में आपके लिए समय अशुभ रहेगा। आइए एक एक विषय पर बात करते हैं कि इस समय आपके लिए क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं विद्यार्थियों को लेकर के। तो विद्यार्थियों के लिए देखें तो कन्या राशि के जातक जो भी विद्यार्थी हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए यही कहेंगे कि अभी आपके लिए समय जो है वो कहीं न कहीं संघर्ष की ओर मानो अग्रसर कर रहा है। यानी आपको अधिक परिश्रम करना पड़े, ऐसी स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं अच्छे लाभ के लिए, अच्छे परिणाम के लिए अभी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन धैर्य रखिए, संघर्ष और परिश्रम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, उसके पश्चात परिणाम वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। थोड़ा सा धैर्य और बनाए रहें। और वही बात करें व्यापारियों के लिए, तो व्यापारियों को लेकर के देखें तो इस अवधि के दौरान यानी 8 मई से लेकर के 30 मई तक का जो समय है वो आपके लिए ठीक है। व्यापारियों के लिए जो समय रहेगा वो ठीक रहेगा। आपकी गति यानी व्यापार की जो गति है वो थोड़ी मंदी जरूर रहेगी। मंदी का अर्थात ये है कि इस जो स्थितियां हैं, जो गति है वो थोड़ा सी स्लो रहेगी, लेकिन फिर भी आप लाभ की ओर ही अग्रसर हो रहे हैं, लाभ ही प्राप्त करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं। यानी व्यापारिक स्थितियों को देखें तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक ही दिखाई पड़ रही है। वही बात करें नौकरी पेशा कर रहे जातकों के लिए, तो नौकरी पेशा कर रहे जो भी जातक हैं उनके लिए देखें तो स्थितियां किस प्रकार से दिखाई पड़ रही हैं। कई प्रकार की स्थितियां तनाव पूर्वक होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यानी ऑफिस में आपके कार्य क्षेत्र में, आप जिस विभाग में हो, जहां पर भी कार्य कर रहे हो, वहां स्टाफ के साथ कई बार हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर खींचातानी हो सकती है। खींचातानी का अर्थ है कि आपके मत और आपका जो स्टाफ है उसके मत ना मिले, लेकिन फिर भी जो स्थितियां निकलेंगी या फिर जो कहीं न कहीं पूर्ण रूप से रिजल्ट निकलेगा वो आपके पक्ष में ही दिखाई पड़ता है, अगर आप अपने स्थान पर सही हैं तब। तो फिर कार्य क्षेत्र कर रहे जातकों के लिए भी देखें तो स्थितियां ठीक हैं और आने वाला समय आपके लिए और बेहतर होगा, इसमें भी कोई भी संदेह नहीं है। वही बात करें प्रेमियों के लिए, तो उनके लिए भी कहेंगे कि इस समय आपके लिए भी समय जो इस प्रकार चल रहा है वो सामान्य स्थितियां हैं। और कई बार हो सकता है कि इस समय आपके लिए नोक झोंक आदि बन रहे हैं, इस प्रकार की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन आपके लिए भी जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 3 जून से कर्क राशि में जाएंगे, आपके लिए बेहद खास समय हो जाएगा। और उस दौरान अगर आप चाहें तो प्रेम को विवाह में बदलना चाहें तो भी आपके लिए शुभ समय आ जाएगा। वही बात करें दाम्पत्य को लेकर के, पारिवारिक जीवन को लेकर के, तो दाम्पत्य सुख को देखें तो इस समय कहीं न कहीं स्थितियां बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं। जीवन में जो दाम्पत्य सुख है वो कहीं न कहीं तनाव से युक्त हुआ दिखाई पड़ रहा है। कई बार जीवन साथी के साथ टकराव या फिर कई बार दोनों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताजनक स्थितियां हो सकती हैं। ऐसी स्थितियां भी इस अवधि के दौरान दिखाई पड़ रही हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि स्वास्थ्य का भी उत्तम ध्यान रखें और कहीं न कहीं आपसी तालमेल बना करके रहना उचित रहेगा। तो इस प्रकार से देखें तो ये जो समय है आपके लिए, और स्वयं के स्वास्थ्य को देखें तो स्वयं के स्वास्थ्य को देखें, यानी कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य को देखें तो इस अवधि के दौरान तो स्वास्थ्य की स्थितियां सामान्य हैं। कई बार आपको ऐसे भ्रम या ऐसी स्थितियां दिखाई पड़ेंगी, ऐसा लग रहा है कि मैं इस चीज से बीमार हूं, लेकिन वास्तव में ऐसे कई बार भ्रम ही हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थितियां दिखती हैं तो आपको चिकित्सक का आश्रय जरूर ले लेना चाहिए। तो स्वास्थ्य को लेकर के देखें तो कोई बहुत चिंताजनक स्थितियां नहीं है, लेकिन सामान्यतः अगर कोई दिक्कतें दिखती हैं तो आपको स्वास्थ्य की शरण में या चिकित्सक की शरण में जाना चाहिए ही। अब बात करते हैं मूल रूप से इस अवधि का। तो मूल रूप से देखें तो व्यापारियों के लिए जैसा मैंने कहा कि समय अंतिम परिणति जो रहेगी वो आपके पक्ष में रहेगी। भले ही व्यापारिक गतियां धीमी हैं, लेकिन लाभ आप प्राप्त करते हुए अंत में दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं पर स्वास्थ्य को लेकर के मैंने जैसा कहा कि कहीं न कहीं भ्रामक स्थितियां हो सकती हैं कि आपको ऐसा लग सकता है कि मैं बीमार हूं, किंतु मूल रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई बहुत दिक्कतें आए ऐसी स्थितियां नहीं दिखाई पड़ रही हैं। वहीं पर विद्यार्थियों के लिए संघर्ष का स्थितियां हैं,
किंतु आने वाला समय उनके पक्ष में रहेगा, पूर्ण रूप से आपको लाभ प्राप्त कराएगा। तो इस माह को हम देखें तो मूल रूप से कुछ क्षेत्रों में लाभदायक और कुछ क्षेत्रों में कहीं न कहीं अभी भी परिश्रम या संघर्ष की स्थितियां बनाए हुए हैं। तो इस माह को, इस अवधि को और बेहतर अगर आप बनाना चाहते हैं तो एक कार्य आपको करना चाहिए कि आप चाहें तो लाल मसूर की दाल इसका दान कर सकते हैं। और कहाँ पर दान करें? तो हो सके तो जहाँ पर गरीबों के लिए भंडारे चल रहे हों, या फिर ऐसे स्थान पाकशाला हो जहाँ पर नित्य भोजन बना करके असहायों के लिए, गरीबों के लिए, या फिर मंदिर आदि ऐसा हो जहाँ पर भंडारा चलता हो, जहाँ पर लोग अनेक प्रकार के लोग आकर के खाते हो, वहां पर भी अगर दान करते हैं, थोड़ी बहुत जितनी आपकी श्रद्धा, जितनी आपकी चाह है उतना ही करते हैं, तो ये समय आपके लिए और अधिक बेहतर परिणाम देगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।